रागिनी तू कब से ऐसे ही बैठी है? हाथ मुंह धो ले, खाना लगाती हूँ। चल उठ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। माँ, आपको पता वो जो लड़की हमारे साथ रह रही थी उसका नाम क्या था? उसका नाम करीना नहीं सुहानी है। तुझे कैसे पता? माँ वो पापा के रोके पे आई थी और बहुत रो रही थी, पापा को कह रही कि आपने रोका क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने पापा को बताया भी, पापा इसका नाम करीना है, ये हमारे कुछ दिनों से हमारे घर पर ही रह रही थी। तो पापा ने कहा कि वो मेरी बेटी है और वो पापा को डैड कहकर भी बुला रही थी। हाँ ये करीना है कौन? आपने तो कहा था कि मेरे दो ही भाई हैं। तू छोड़ ना आरव, ये उनके घर का मामला है, वो देखेंगे, तुझे क्या? नहीं माँ, आज जब ये बात सामने आ ही गई है तो इसे सच्चाई का पता चलना ही चाहिए। पर रागिनी माँ कब तक छुपाते रहेंगे हम लोग, और किस लिए? बड़ा पापा पापा करता फिरता है ना, पापा ये पापा वो। आज मैं तुझे अपने पापा का असली चेहरा दिखाती हूँ। आरव, सुहानी वो लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारे पापा और मैं अलग हुए थे। सुहानी नचिकेत की बेटी है, लेकिन उसकी माँ मैं नहीं, उसकी माँ कोई और। तू समझ रहा है ना इसका मतलब क्या है? सुहानी तेरे पापा की ना जाने। चुप हो जा रागिनी, रागिनी शांत हो जा। रागिनी, रागिनी शांत। मत रो। नहीं, मुझे भी रोना आ जाता है, रोना मत बेटी। ये लो जूस पी लो। हाँ मासी रख दीजिए, मैं पी लूंगी। ओके। क्या बात है सुहानी, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मासी वो पैथोलॉजी से कोई आया? पैथोलॉजी से? क्यों, कोई आने वाला था पैथोलॉजी से? हाँ वो एक्चुअली मैंने सुहानी, तुम दोनों बातें करो, मैं आती। जूस पी लेना। हाँ क्या हुआ? सुन, सब सॉर्टेड है, अभी पैथोलॉजी से लोग आ रहे हैं, सैंपल लेके जाएंगे और रिपोर्ट आ जाएंगे। पर डैड को कैसे? हेलो, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ नहीं मतलब आरके और करण का यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन निवेदिता तुम और डिम्पी क्या, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ कमरे के बाहर लाइन लगा के? अरे हम एक्चुअली इस दीवार की थिकनेस नाप रहे थे। या है ना निवेदिता जी? वेरी फनी यार के। पैमो एक्चुअली मैं सुहानी के लिए जूस लेकर आई थी, उसने कहा कि मासी रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। और तुम तो सुहानी को जानती ही हो, वो खाने पीने के मामले में कितनी लापरवाह है ना, इसीलिए आई थॉट कि मैं चेक कर लेती हूँ अब वो जूस पी रही कि नहीं। पता नहीं इन लोगों ने क्या समझ लिया एंड दे जस्ट मेड अ जोक आउट ऑफ इट। आई जस्ट इट्स वेरी थिक। डिम्पी क्या हो क्या रहा तुम्हारे घर में, मतलब इस तरह से? व्हाट्स रॉन्ग? छोड़ो ना पैम, लेट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी। हाँ आई नीड इट। या एग्जैक्टली। क्या? हम नाप लेंगे थिकनेस। चलो चलो। आगम सुनो, कोई भी इंपॉर्टेंट बात करने से पहले दरवाजा बंद कर लिया करो। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब छोड़ो, अभी काम की बात सुनो। एंड इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल? लेकिन क्यों? अरे पापा देखो, जैसे तुम लोग हो ना, चाहते हो कि नील और रागिनी दोनों एक हो जाए,
कोई है जो कि नहीं चाहता है कि वो दोनों एक हो, और जैसे तुम कोशिश कर रहे हो वैसे वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करना है। नाकामयाब करना है। हाँ ओके। रागिनी, कल सुबह मेरे लिए कोई सर्जरी प्लान मत करना प्लीज, क्योंकि मुझे आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके। ओके? हाँ? अरे तुम मुझे इतनी सी बात बताती हो तो मैं तुम्हें हजारों सवाल पूछ लेता हूं, और तुमने सिर्फ ओके कहा, मुझे पूछा नहीं कि मैं क्यों लेट आने वाला हूं। इतनी बड़ी बात बताई मैंने तुम्हें, तुम क्यों लेट आने वाले हैं? क्योंकि मैं मंदिर जाने वाला हूं। तुम पूछोगी नहीं कि क्यों मंदिर जाने वाला हूं मैं? क्यों मंदिर जाने वाले हैं आप? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन डॉक्टर नील से मेरा पीछा छूटेगा मैं 5 किलो नारियल की मिठाई चढ़ाऊंगा। तो मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, आई एम सॉरी। नो नो नो, आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। अरे तुम जानती नहीं हो कि मैंने क्या क्या भुगता है डॉक्टर नील की वजह से। ही वाज लाइक अ धूमकेतु, कभी भी कहीं से भी किधर भी टपक पड़ते थे, और फिर सवालों की दुकान तो वो है ही, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। मुझे वो चूहे बिल्ली वाली फीलिंग आती थी, लेकिन अब शांति, आई एम लाइक फ्री बर्ड। हाँ, सुहानी ने ही बताया होगा उसे हमारे बारे में। मेरे घर से जाने से पहले मुझसे पूछ रही थी कि आपकी और अमन सर की शादी हुई है क्या, आर यू हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने उससे कह दिया था कि वे ओनली फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस वक्त नहीं जानती थी कि मैं नचिकेत की बेटी से ही बात कर रही थी। यू नो, एक्चुअली मुझे लगता है कि डॉक्टर नील ने जानबूझ के सुहानी को तुम्हारे घर नहीं भेजा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो वो हॉस्पिटल में सुहानी की आइडेंटिटी तुमसे क्यों छुपाते? हो सकता है, इट्स पॉसिबल। आरव भी मुझसे कह रहा था कि नचिकेत को रोके के वक्त ही पता चला कि सुहानी मेरे घर पे करीना बन के रह रही थी। उसे डांट भी रहा था उसके लिए। अगर ऐसी बात है तो फिर कल तुमने बहुत गलत किया, उन्हें बहुत बुरा भला सुना दिया तुमने। तो नचिकेत की कोई भी अच्छाई उसके अतीत की गलती को नहीं मिटा सकती। सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। बिजी हो? बात करनी थी। नहीं बिल्कुल। क्या हुआ है? इज ऑल ओके? बैठो। नील ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। तो फिर क्या बात है, बोलो ना। सुहानी ने पैथोलॉजी लैब से किसी को बुलाया है। पैथोलॉजी लैब से सुहानी? क्यों बुलाया है उसे? क्योंकि वो अपना और नील का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। डीएनए टेस्ट? क्यों? क्योंकि वो किसी भी कीमत में ये साबित करना चाहती है कि वो नील की बेटी नहीं है। क्या जरूरत है इस लड़की को ये सब करने की? पागल। क्या ठीक है इसमें? सुहानी की गलती थोड़ी ना है इसमें। तो नील भी तो साथ दे रहा है उसका, ही इज कोऑपरेटिंग इन ऑल ऑफ दिस। तो ये गलत नहीं है? एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स नील भी कंप्लीटली गलत नहीं है। इट्स अ स्टूपिड थॉट। जो कुछ भी 15 साल पहले हुआ, अगर वो सब सिर्फ एक गलतफहमी है तो नील तो यही चाहेगा ना कि वो गलतफहमी दूर हो जाए। वो तो यही चाहेगा ना कि उसके बच्चों को उनकी माँ मिल जाए। नील तो ये चाहता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम क्या चाहती हो? Do I have a choice? मैं तो नील की खुशी चाहती हूँ। नील ने तो कह ही दिया कि उसकी पत्नी बनना है तो उसकी मर्जी से ही चलना। उसकी मर्जी यही है तो मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम इस तरह से? Why do you want to sacrifice everything? क्यों तुम सब कुछ सहोगी? Listen, मान लिया कि ये जो डीएनए टेस्ट होगा उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 15 साल पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दोनों एक नहीं हो सकते। इसकी वजह तुम भी जानती हो, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें एक कमिटमेंट दी है, रोका क्या है तुम्हारे साथ। अब मेरा भाई पीछे नहीं हट सकता। जानती हूँ पैम, बट नील यही सभी चाहता है ना। तो क्या गलती उसकी है? 15 साल पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। तुम्हें प्रपोज करने से पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। रोका करने से पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। अब नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। मैंने चुना है तुम्हें नील के लिए,
तुम्हारी जिंदगी में नील ही होगा। मुझ पर विश्वास है ना? Let me just go and check. अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं सब कुछ अपने फेवर में आने का इंतजार करती रहूं। मेरा हर दाव उल्टा पड़ रहा है। रागिनी और नील के दूर रहने की एक एक वजह खत्म हो रही है। उनके बीच की दीवार टूट रही है। इससे पहले कि वो पूरी तरह बिखर जाए, मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिसका कोई तोड़ ना हो। चल, मॉम का कैबिन ना वहां पे। Come in. मैं बाद में बात करती हूँ। आगम तो इसे फिर से लेकर आ गया। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। बीच में मत बोलो। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मॉम एक बार ये मॉम, मेरे और डैड के डीएनए रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। कोई रिपोर्ट्स नहीं देखने हैं। प्लीज लीव। सुना नहीं तुम दोनों ने? जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो ना चिकी। I'm so sorry। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुछ गलत नहीं किया तुमने। रागिनी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि कौन से हालात नचिकेत? कैसे हालात? और हालात हमारे प्यार से बढ़कर कब हो गए? क्यों हो गए? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर भरोसा नहीं किया, इतनी आसानी से मान लिया कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। 4 साल नचिकेत, 4 साल की हमारी गृहस्थी, उसमें तुमने एक बार भी किसी लड़की की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। तुम्हारे सीने पर जब भी अपना सर रखती थी, मुझे हर बार सिर्फ अपना नाम सुनाई देता था। तुम्हारी हर हरकत में मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार नजर आता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर शक किया। तुमसे तुम्हारी लॉयल्टी का सबूत मांगती रही। क्या हो गया था मुझे? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। नहीं नचिकेत, आज मैं शांत नहीं हो सकती। 15 सालों से जो बातें मैंने अपने अंदर दबा के रखी है, आज उन्हें बोल लेने दो ना। कितना शक, कितना गुस्सा, कितनी नफरत, हर मोड़ पर तुम्हें कोसती रही मैं।
अपने आप से ये कहती रही कि मैंने प्यार करने के लिए गलत इंसान को चुना। लेकिन सच्चाई तो ये है ना चिके कि तुमने गलत लड़की से प्यार किया। मैं कभी तुम्हारे प्यार के लायक थी ही नहीं। आई नेवर डिजर्व्ड यू। आज मेरी जिंदगी के 15 साल मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने बहुत अन्याय किया उनके साथ। मुझे कोई हक नहीं था उनसे उनकी खुशियां छीनने का। जीते जी उन्हें इस तरह मारने का मुझे कोई हक नहीं था। लेकिन मैं तो बेवकूफ थी, ना समझती। तुम तो समझदार थे ना नचिकेत। तुमने क्यों नहीं समझाया मुझे? क्यों नहीं कोशिश की अपनी बात मनवाने की? क्यों? मैंने कोशिश तो की थी रागिनी। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बात कहने का कभी मौका ही नहीं दिया। मेरा ईगो, मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हीं सारी बातों में उलझती रही मैं, भटकती रही। तुम्हें पता है ना चिकी, कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाऊं और तुमसे कहूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, फिर से नई शुरुआत करते। लेकिन फिर उस रूपाली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और दिमाग दिल पर हावी हो जाता। कहता कि अगर तुम्हारा नचिकेत निर्दोष है तो वो आकर तुमसे कुछ कहता क्यों नहीं? तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? तुम्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता हो? बस ये मेरी गलती है। सब कुछ जानकर भी मैं चुप रहा। शायद अगर मैंने पहला कदम लिया होता तो बाकी के कदम लेने तुम्हारे लिए आसान हो जाते। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम दोनों की गलती है रागिनी। अपने आप को दोष मत दो। हमारी गलती यही है नचिकेत कि हम हद से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। इसीलिए शायद सही गलत कुछ सोच ही नहीं पाए। अब ये सब सोचकर अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। जी कर रहा है फूट फूट कर रो नचिकेत। रागिनी, आज तक मैंने वो अधिकार किसी को नहीं दिया। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो आज तक किसी को नहीं दी है। आज भी मेरे दिल की आवाज सुनोगी तो तुम्हारा ही नाम सुनाई देगा। कितना सुकून है यहाँ। इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिकेत। यहाँ आकर लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। नचिकेत, इन 15 सालों में कितना कुछ मिस कर दिया ना हमने। आगम और रणबीर का बचपन, निशी और आरफ का भी, उनके बचपन के छोटे छोटे झगड़े, और देर रात तक किया हुआ तुम्हारा इंतजार, और इंतजार के बाद तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाना। हाँ, आगम और रणबीर के सारे बर्थडेज। पता है, मैं लोगों को ऐसा जताता था कि मैं हमारी शादी की सालगिरह भूल गया, लेकिन हर शादी की सालगिरह पर बहाना बनाकर निकलता था कि हॉस्पिटल जा रहा हूं। पूरा दिन समंदर किनारे बैठा रहता था। समुंदर बहुत पसंद है ना तुम्हें? मैंने समंदर के आसपास जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि समंदर से ज्यादा खारा पानी तो मेरी आंखों में था। बस रागिनी, मैं भी चाहता हूं कि ये खोए हुए पल हम वापस ले आए, वो खोए हुए दिन हम वापस ले आए, फिर से एक साथ मिलकर रहे।
मैं, हमारे बच्चे। नील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नील वो तुम्हारा फोन गिर गया था, वही देने आई थी मैं। नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं नील, वो तुम बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, बस वरीड, इसीलिए मैं। नील, तुम्हारे लिए सैंडविच। नील, कहा क्या? नील, नील तुम अंदर हो? नील, फोन भी नहीं उठा रहा। पैम, तुमने नील को कहीं देखा है? नहीं, अपने कमरे में होगा। वो अपने कमरे में नहीं है पैम। तो बाहर गया होगा। क्यों, कुछ काम था अर्जेंट? नहीं, मतलब कुछ खास तो नहीं, बस। तुम्हें पता है मैं पास्ता बना रही हूँ, यम्मी, खाओगी? मैंने पूछा तुम पास्ता खाओगी? हाँ। टेंशन ले रही हो, आ जाएगा नील वापस, जल्दी आ जाएगा। हाँ, अब वो वक्त नहीं रहा पैम जब नील का इंतजार करते हुए हम घर पर बैठे रहे। बाहर का माहौल बहुत खराब है। अब ये पता लगाना जरूरी कि नील खुद घर वापस आएगा या फिर उसे घर वापस लाना होगा। कार की आवाज। प्लीज जाओ यहाँ से। ओके। नचिकेत, ये गलत है नचिकेत। हमारा खोया हुआ वक्त अब हमें वापस नहीं मिल सकता। हमारा एक होना अब नामुमकिन है नचिकेत। जाने अनजाने में ही सही तुम निवेदिता के साथ आगे बढ़ चुके हो। उसे तुमने खुद प्रपोज किया, उसके साथ एंगेजमेंट की। पीछे कैसे हट सकते हो नचिकेत? वो गलत होगा। मैंने अपनी गलती सुधारते सुधारते बहुत देर कर दी नचिकेत, बहुत देर कर दी। इट्स टू लेट। नील, वो मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नील, मुझे लगा कि मैंने सोचा कि। क्या सोचा? मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं निवेदिता। अच्छे बुरे सिचुएशंस खुद हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो नील? बहुत परेशान थे तुम नील, इतने कि तुम्हारा फोन तक गिर गया, इस बात का भी एहसास नहीं हुआ तुम्हें। आई वॉज वरिड फॉर यू नील, और मुझे चिंता तो होगी ना। हमारी शादी होने जा रही है। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमारी शादी होने वाली है, और शादी हो रही है उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी हर छोटी मोटी चीज में तुम दखल दो। ये मेरा निजी स्पेस है। आई वॉन्ट यू टू स्टे आउट ऑफ इट। एक और बात, आइंदा इस तरह मेरा पीछा करते हुए मत आना।
स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। मैं जानता हूं मेरी शादी हो रही है तुमसे, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरी हदें कहां है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आई डोंट नीड टू बी टोल्ड दैट। जितना अपने दायरे में रहोगी उतना खुश रहोगी। घर जाओ। नील, वो अरे रागिनी, तुम कहां चली गई थी बिना बताए? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, मैं टेंस था। क्या हुआ? नचिकेत से मिलने गई थी सर। ये क्या है? नचिकेत और सुहानी के डीएनए रिपोर्ट्स हैं। उनका डीएनए मैच नहीं करता सर। ओह, तो इसका मतलब ये है कि सुहानी नचिकेत और रूपाली की बेटी नहीं। इतने साल तक मैं गलत समझती रही और मेरी एक गलत फहमी की वजह से नचिकेत और मैं 15 साल तक अलग रहे। चलो कोई बात नहीं, तेरा है दुरुस्त है। अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो तुम और डॉक्टर नील फिर से एक साथ। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गलतफहमी दूर तो हो गई सर, लेकिन ऐसे मोड़ पर जहां नचिकेत अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुका है। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। खुशियां मेरे दरवाजे तक आ तो जाती है, मगर वहीं से वापस लौट जाती है। खुशियां वापस लौट जाती हैं क्योंकि तुम उन्हें अंदर आने नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर नील निवेदिता से प्यार करते, क्योंकि उनके बीच में वो केमिस्ट्री ही नहीं है जो। सर, नचिकेत ने खुद प्रपोज किया है निवेदिता को, उनका रोका हो चुका है सर। हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी इंसान को ऐसी सिचुएशन में समझौते करने पड़ते हैं जिंदगी में। सर, लेकिन इस समझौते के साथ एक लड़की की जिंदगी, उसकी खुशियां, उसके सपने जुड़े हुए हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती सर। और डॉक्टर नील के साथ ऐसा कर सकती हूँ। जहां तक मैं डॉक्टर नील को जानता हूं, वो आज भी तुम्हारी केयर करते हैं। He still loves you। और वो भले ही इतने साल तुमसे दूर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को भी तुम्हारी जगह नहीं दी है और ना ही आगे लेने दे पाएंगे। तो क्या ये अन्याय नहीं होगा निवेदिता के साथ? मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि नचिकेत जहां रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे। That's all। करण, हमारे अंधेरी वाले रेस्टोरेंट के फिगर्स टैली नहीं हो रहे। जरा ये फिगर्स देखो। हाँ, मैं तो फिगर्स ही देख रहा हूँ डिम्पी। अच्छा आरके, तुझे वो लड़की पसंद है? ठीक है, वो लड़की मैंने तेरे लिए छोड़ दी क्योंकि तू मेरा भाई है। ओह हेलो, बोल तो ऐसे रहा जैसे मतलब तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो वो। हाँ बॉस, जब से आई है ना वो, तब से मुझे ही देख रही है। ऑब्वियस है, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कोई तुझे कैसे देख सकता है? हेलो, तू मुझसे बराबरी कर रहा है? एक्सक्यूज मी, बट आई एम दी ओरिजिनल, द रियल किलर। आज अगर डिम्पी नहीं होती तो मान लो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जाओ, जो करना है करो। रियली? क्या? लाइक सीरियसली? सीरियसली? वैसे भी बहुत दिनों से मार नहीं खाई है तुमने। क्या? हाँ? आरके, तुमने कुछ कहा? नो? चलो आरके, देख मैं उसे कैसे। लेट्स गो। हाय। हाय, मेन्यू प्लीज। मेन्यू? खड़ा क्यों है यहाँ पे? तू जब मैडम के लिए मेनू लेकर आ। अरे हेलो, लेट मी रिमाइंड यू, इस होटल का ओनर हूँ, ओनर। ओह, आप ओनर? आई एम सो सॉरी। बाय द वे, आई एम पिंकी। पिंकी। स्वीट नेम, पिंकी क्या? आई एम पिंकू, आई मीन आरके, एंड आई एम सिंगर। और ये उनके साथ है। वो तेरी भाभी है।
मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। यार इज राइट, ये एक्चुअली ये मेरा भाई है, वो मेरी भाभी, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक मिनट, आप लोग ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आई लाइक दिस, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो आप हमें ये बताइए कि हम दोनों में से किसके साथ डेट पर जाना चाहेंगे? डेट? आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप उनसे पूछ लीजिए, वो जिसके साथ कहेंगे मैं उसी के साथ डेट पे चली जाऊंगी। ओके? मतलब किनसे? मेरे फियांसे। डेट पे जाने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को? आओ मैं ले चलता हूँ डेट पे, वो भी वापस ना आने की गारंटी पे। भाई भाई भाई, तू सही कह रहा था, ये तेरे लिए बनी है। अब मैं तेरी भाभी के पास जाता हूँ। अच्छा तू बॉडी बिल्डर है ना? नहीं आप जीजा जी, कमाल की पर्सनालिटी है जीजा जी की। क्या हुआ करण? होना क्या है, मैं यूं चुटकी में उसे पटा देता, लेकिन फिर तुम्हारा रोना धोना शुरू होगा और मैं तुमसे इनजस्टिस नहीं कर सकता। सो स्वीट करण। और आर के, तुम्हारा क्या हुआ? एक्चुअली मैंने सोचा कि पैम को एक और मौका देना चाहिए, है कि नहीं, सोचने के लिए। जरा तुम दोनों चलना मेरे साथ, बात करनी। कहाँ? चलो उससे। नील, सब ठीक है? सब ठीक नहीं है डिम्पी, पर कोशिश कर रहा हूँ। चलो चल ठीक, आते बाय। अरे निवेदिता, क्या हो गया? क्यों रो क्यों रही हो? निवेदिता, काम डाउन, टेल मी, क्या हुआ? क्या? नील को ढूंढ रही थी, तुमसे भी पूछा ना कि नील को देखा। मैंने देखा कि नील कहीं जा रहा है और शायद गलती से उसका फोन गिर गया होगा। मुझे लगा वो जा रहा है, उसे उसकी फोन की जरूरत होगी, तो मैंने फोन उठाया और उसके पीछे गई, मैं उसे फोन देने। बस ये इतना ही किया मैंने। The way he blasted me, मैम। तो क्या करता? नहीं मतलब मैंने तुमको 1000 बार कहा है कि मैं जितना कहती हूँ उतना ही किया करो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, लेकिन फिर भी तुम मानती नहीं हो। तुम्हें क्या जरूरत है उसके पीछे जाने की? मैंने कहा था ना वो आ जाएगा, फिर भी तुम चली गई उसके पीछे। ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं नहीं निवेदिता, आई एम सॉरी, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको 1000 बार कहा है, अपने दिमाग से कुछ मत किया करो। नील ना मेरा भाई है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। नील के लाइफ में रागिनी कितनी अहमियत रखती है, उसको वहां से निकाल कर तुम्हें उसकी जगह बिठाना और तुम्हें उसकी जगह फिट करना इतना डिफिकल्ट था, लेकिन मैं कर पाई बिकॉज आई नो माई ब्रदर। मैं उसको जानती हूँ। नील बहुत नॉर्मल इंसान नहीं है। तुम क्यों करती हो वो चीजें जो मैं कहती हूँ कि मत किया करो? तुम नहीं जानती पैम वहाँ क्या हुआ। वहाँ रागिनी थी, नील रागिनी से मिलने गया था। हाँ तो क्या हुआ यार? रागिनी से मिलने गया था नील। रागिनी उसकी एक्स वाइफ है निवेदिता। तुम्हारा रोका अभी अभी हुआ है, तुम अभी अभी उसकी जिंदगी में आई हो, वो भी कोशिश कर रहा होगा। हॉस्पिटल में रागिनी और नील एक साथ काम करते हैं तो मिलते होंगे, बात करते होंगे, तो ठीक है, रिलैक्स। इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि उसके पीछे भागो तुम रात को। तुम्हें रागिनी इनसिक्योर फील करा रही है क्या? मत इनसिक्योर फील करो रागिनी की वजह से, बिकॉज दैट वुमन इज वेरी डिफिकल्ट। अरे बहुत टेढ़ी औरत है वो, उसका नील के साथ जमा नहीं, इसीलिए उन दोनों का डिवोर्स हो गया। उसका अपनी बेटी के साथ नहीं जमता, उसका बेटी के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए बेटी ने नील को यहाँ पे बुला लिया अपनी शादी के लिए, खुद की। उसका आरव के साथ नहीं जमता रागिनी का। मैं कह रही हूँ रागिनी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसकी वजह वो खुद है। तुम्हें इनसिक्योर फील करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नील और रागिनी के बीच में होने ही वाला है तो उसका स्वभाव जो है ना वही उसको ले डूबेगा। कुछ नहीं होने वाला। फिर वो दोनों साथ आके से एक हो गए तो? दोनों एक हो गए तो क्या? मत टेंशन लो, मैं रागिनी को बहुत जानती हूँ अच्छे से। अगर वो दोनों एक हो भी गए ना तो रागिनी कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई टॉपिक ढूंढे निकालेगी जिसका बहुत बड़ा इश्यू बनाएगी। नील और रागिनी का रिलेशनशिप वापस घूम फिर के इसी मोड़ पर आकर टिकेगा जहाँ पे अब भी है। कुछ
कुछ नहीं होगा इन दोनों का, मैं जानती हूं। लेकिन एक बात मैं तुमको बता देना चाहती हूँ, नील को सफोकेट मत करो। तुम ना उसको बहुत ज्यादा नील 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 ऐसा करके आगे पीछे जो घूमती हो ना, मत करो। नील को नहीं अच्छा लगता। अमेरिका में वो पता नहीं कितनी लड़कियों को ठुकरा चुका है इसी वजह से, क्योंकि वो आगे पीछे चाव चाव चाव। मत करो। उसको अपनी स्पेस बहुत ज्यादा प्यारी है, उसे स्पेस दो। उसको जितना तुम खुला छोड़ोगी ना उतना वो वापस आएगा। मेरा भाई है वो, बहुत प्यारा इंसान है। डोंट सफोकेट, दैट्स इट। और बाकी मैं तुम्हारे अलावा और किसी को आने नहीं दूंगी उसके साथ। चलो अब स्माइल करो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? मेरा रोना दिखाई दे रहा है इसे, अपने भाई की हरकतें दिखाई नहीं दे रही। क्यों दिखाई देगी? जब देखो वही एक ही बात, नील को समझो, नील को समझो। नील मुझसे शादी करे या ना करे पैम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मेरी पूरी लाइफ जुड़ी है इससे। मैं नील को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या हो गया भाई, अब तो बता दे। रास्ते भर कुछ नहीं बताया। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? हाँ, प्रॉब्लम है, परेशानी है, कंफ्यूजन है मन में। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब? रागिनी ने मिलने बुलाया था। डीएनए रिपोर्ट उसने देखी है, उसे पता चल गया है कि सुहानी मेरी बेटी नहीं है। अरे अरे यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये तो इतना सैड होके क्यों बता रहा है? और ये तो अच्छा है ना कि उसके डाउट्स क्लियर हो गए। अभी तो तुम दोनों आगे भी एक साथ बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम है हर के। रागिनी का कहना है कि मेरा निवेदिता के साथ रोका हो चुका है और मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसी के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अरे ये सब तो तेरी गलती है। 15 साल इंतजार किया और आखिरी कुछ दिनों में यार, जरूरत क्या थी निवेदिता को प्रपोज करने की? अरे जरूरत क्या थी मतलब क्या है यार, तू जानता है ना सब कुछ। नशे में था मैं। वो डॉक्टर अमन और रागिनी एक साथ, उन्हें देखकर नहीं हजम हुआ मुझे। जलन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। हो सकता है मैंने नशे की हालत में सोच लिया हो कि निवेदिता के जरिए मैं रागिनी को तकलीफ। आई डोंट नो यार। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। यार तुझे निवेदिता से प्यार नहीं है, यू डोंट हैव अ कनेक्शन विद हर। उसे शादी करके कोई सुखी नहीं होगा। देख भाई, जितना हम तुझे जानते हैं ना, तेरी जिंदगी, तेरा प्यार, तेरा हर कुछ, तेरा पूरा तू रागिनी से जुड़ा हुआ है। किसी और के साथ नहीं जा सकता। यार तुम दोनों क्या ज्ञान दे रहे हो मुझे? जानता हूं ना ये सब मैं, अर्के। मैं जानता हूं मैं रागिनी से कितना प्यार करता हूं, मैं जानता हूं रागिनी मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन बात तो उसकी सही है, नशे में ही सही। जबान तो मैंने दी थी, कमिटमेंट तो मैंने की थी, रोका किया है, अब कैसे पीछे हटूं? अरे यार, तेरी कमिटमेंट, तेरी एक फेक कमिटमेंट 3 जिंदगियों से बड़ी नहीं है। एग्जैक्टली। और आज तू इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए निवेदिता से शादी कर लेगा, लेकिन प्यार रागिनी से करता रहेगा। You're just fooling yourself, man. तू निवेदिता से शादी क्यों कर रहा था? क्योंकि तुझे लगा कि रागिनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है डॉक्टर अमन के साथ। पर जब रागिनी ने दूसरी शादी की ही नहीं, तो फिर तेरी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता है ना। और फिर अच्छा है, अब तो तुम दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस भी नहीं रह गए हैं। यार नील, आगे बढ़, तुम दोनों आपस में शादी करो। और देख भाई यार, आज 15 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, इतने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं इस अच्छे पल का, और एक फेक कमिटमेंट की वजह से खराब। कैसे? उसका पूरा परिवार आया हुआ है। क्या? कैसे? ये सब पैम की गलती है। जब देखो निवेदिता निवेदिता निवेदिता। नहीं, मुझे फंसाया है उसने। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? तू अपनी बात बता दे। जो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं वो तेरी बात तो जरूर समझेंगे। और उनमें निवेदिता भी शामिल है। और पैम का क्या? वो तो सबको परेशान करने के लिए बनी है। भाई वो इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत। यार मेरे प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करे जरा। देख भाई, लाख बात की एक बात, तो अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता।
और ये मुश्किल भी नहीं है। देख नील, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ रागिनी और निवेदिता में से किसी एक को चुनना है। अपनी आंखें बंद कर अपने दिल पर हाथ रख और जिसका भी नाम आए, रागिनी या निवेदिता, उसके साथ आगे बढ़ जा। कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाओ और तुमसे कह दूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, से नहीं शुरुआत करते। हाँ आगम, रहने देना, चलते हैं। तू डर क्यों रही है? ऑफ कोर्स डरूंगी ना, मॉम होगी अंदर। और पिछली बार तो जब आए थे हमने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। अरे नहीं, मॉम अंदर नहीं है। आरव ने फोन करके बोला था कि हम तीन ही होंगे वहाँ पे। आरव ने? पर नहीं मतलब वो बता रहा था कि अब मॉम डिनर के लिए गई है ना, तो नहीं होंगे वो घर पे। पर अगर अचानक से आ गई तो? अरे ऐसे कैसे अचानक आ जाएगी? इतने सवाल मत कर, चुपचाप चल अंदर। अरे आगम ने... आओ। यू चीटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? क्या ना सरिता प्लीज, आगम लेके जा इसको प्लीज। अब आरव बट एक बार तू तो चुप रहे आगम, तू तो कुछ ही मत बोल। क्या क्या नाम बताया था तुमने अपना? करीना। झूठा नाम, झूठे इरादे। मेरी माँ को अटकिया तुमने। आगम लेके जा इसको प्लीज। आगम ने कहा था कि आरव ने बुलाया तो मैं... कितना झूठ बोल रही है आगम, मैंने तेरे को कहा था इसको यहाँ पर लेके आने के लिए। माँ ये झूठ बोल रही है। आरव बस भी करो तुम दोनों, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? सॉरी। उल्लू बनाया ना। सुहानी, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था, ये दोनों तो मजाक कर रहे हैं। वो आगम का फोन आया था, आज इतने सालों बाद तुम दोनों की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई, सारी गलत फहमियाँ मिट गई। आगम का आइडिया था कि हम सब इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें, तो मैंने कहा कि डिनर के लिए यहीं आ जाओ और साथ में सुहानी को भी लेकर आओ। हाँ, जैसे मॉम से बात हुई मैंने आरव को फोन लगाया और ये प्लान किया। आखिर तुझे तंग करने का ये मौका मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? I'm sorry. निवेदिता बोल रही, तो क्या डिसाइड किया तुम? मेरी मदद करोगे या नहीं? थैंक यू सो मच। आज पता है क्या हुआ? मॉम ने खुद ने मुझे लंच पे बुलाया और मुझे माफ भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। आपने हर जिद की तरह ना ये जिद भी मेरी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। और पता है इतने टाइम बाद इतने खुशियों का माहौल था और मॉम के हाथों का बना हुआ खाना यम टू डाई फॉर। डैड, आप 15 साल तक मॉम से अलग रहे हैं, तो उनके हाथों का बना हुआ खाना आप मिस करते होंगे ना? अब ये सब ठीक है, अब सब ठीक हो चुका है डैड। सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुके हैं, अब बस लव। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। हम सब साथ में रहेंगे, आप, मॉम, सारे भाई बहन, बहुत मजा आएगा, है ना? आगम, निवेदिता का रोका हो चुका है, अब मंगनी फिर शादी। यू अंडरस्टैंड? बट डैड, अब तो सब कुछ... ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते होते बहुत ज्यादा वक्त लग गया। Go to your room, I'll talk to you later. Go.
कंट्रोल में था मेरे सब कुछ, सब मेरे हाथ में था। लेकिन अचानक अब दिख रहा है कि सब मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। ये सुहानी का डीएनए टेस्ट, फिर नील का रागिनी से जाकर मिलना, ये ठीक नहीं है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये रागिनी है, बहुत गड़बड़ कर रही है। इस सब के पीछे जो हो रहा है ना, उसके पीछे उसी का हाथ है, रागिनी का। वो नील को पाना चाहती है, उसके करीब आना चाहती है। ये सब कुछ रोकना होगा मुझे, सब कुछ। I have to stop this. मैं करूंगी स्टॉप। पैम मुझे क्यों फोन कर रही? लगता है गलती से लग गया होगा। हाँ जी। हेलो डॉक्टर अमन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सो तो नहीं रहते? नहीं, मैं तो बस एक नई रेसिपी पढ़ रहा था। रेसिपी? कुकिंग का शौक है ना आपको? खुशबू से पता चलता होगा कि क्या कुक हो रहा है। लेकिन कमाल की बात है डॉक्टर अमन, आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या पक रहा है। देखिए, मैं एक सीधा आदमी हूँ, तो ये टेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तो आप बातों को जितना खुलकर बताएंगे ना, उतना मजा आए। खुल के बताऊं? आई डोंट माइंड। तो सुनिए, आप ना रागिनी को मेरी ओर से एक मैसेज दीजिएगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा। मैसेज क्या है? रागिनी से कहना कि सुहानी के डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट कुछ भी आए, उससे मेरे भाई के आज के या आने वाले कल में कोई फर्क नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आएगा। रागिनी से कहना कि मेरे भाई से दूर रहे, उसके करीब आने की कोशिश ना करे। और अगर यही कोशिश आपके भाई करे तो? आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर अमन को बात करना आता है, सवाल पूछना भी आता है। ओह माय गॉड, वेरी गुड। कैसे भूल सकती हूँ मैं कि आप रागिनी के साथ दिन रात रहते हैं, उसके आगे पीछे बिना काम के घूमते रहते हैं, तो रागिनी का असर तो आप पर हुआ ही होगा। सही बात मेरे भाई की, सबसे पहले तो मेरा भाई ऐसी कोशिश करेगा नहीं डॉक्टर अमन, और अगर उसने ऐसी कोशिश की भी तो उसकी बहन है ना यहाँ, मैं, मुझे अपने भाई को संभालना और रोकना आता है। आप अपनी रागिनी को रोकिए बस। हाँ? गुड नाइट पैम। हाँ, गुड नाइट, हैव फन एंड चीयर्स। इतनी रात को सनी दाई मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो, आशा के बापू। अरे कौन आशा के बापू? आपने मुझे फोन किया, मैं डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। मुझे अरे आशा के बापू, अब कहाँ रह गए? घर कब आओगे? मैं खाने पे आपका इंतजार कर रही हूँ। बड़ी नानी, मैं। कौन नानी? अरे मैं तो आपकी पत्नी बकुला बोल रही हूँ। बेटा अमन, तू शादी कर ले। ये इतनी सारी औरतें मिलके तेरा बैंड बजाए, उससे अच्छा कि किसी एक औरत को ऑफिशियली अपना बैंड बजाने का राइट्स दे दे। हाँ बकुला, तुमने खाना खा लिया? तुम खाना खा लो, मुझे तो आने में देर होगी। खाना तो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे आपसे चमनलाल की शिकायत करनी है। वो बदमाश लफंगा अपनी आशा पे डोरे डालते हैं। चमनलाल मैं हूँ और मेरी शिकायत मुझसे ही करनी है। हाँ, तो तुम चिंता मत करो बकुला, इस बार तो वो मुझसे पिटेगा। उसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। उसकी दोनों टांगे तोड़ देना और उसके आंख में मिर्ची का पाउडर डाल देना। आइंदा हमारी आशा पे कभी बुरी नजर नहीं डालेगा। लाओ, हो गई ना आशा के बापू से बात? हाँ हो गई। हाँ। आज चमनलाल का इलाज करवा दिया। देवा, क्या क्या बनना पड़ रहा है डॉक्टर अमन को इस घर के लिए। निवेदिता, ठाकुर माँ,
কেমন আছো? মা দুর্গা তোমার মঙ্গল করুন মা। ভালো আছো তো? হ্যাঁ, पर मैं बहुत नाराज। आप मेरे रोके में क्यों नहीं आई? রাগ হয়েছে, শরীর খারাপ ছিল মা, इसलिए नहीं आ पाई। ও, তুই কেমন আছিস? আমি খুব ভালো, তুমি কেমন আছো? ভালো, এসো এসো। চলো। क्या हरियाली है। बंगाली है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? बंगाली हमें आती नहीं, पटाना तो दूर, बात भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं करके दिखाऊं? क्यों बेवजह भाई मेरा? आरके, मैं लव गुरु हूं। तू बस देखते जा। लड़कियों से बात करने के लिए लैंग्वेज नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस। और ऐसे भी मुझे तो बंगाली आती है। ओह रियली? रियली। चल जा, ट्राई। या ठीक है। ठीक है। আমি করণ, তুমি कौन? এটা কেমন বাঙালি? I mean, आपको अगर बंगाली नहीं आता है तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग यूएस में हुई है, तो इसलिए लैंग्वेज में थोड़ी वो। ओह, आप बंगाली हैं? बंगाली है। ओह माय गॉड, आपका नाम क्या है? করণ চট্টোপাধ্যায়। अच्छा अच्छा। एनीवेज, आप बंगाल में कहाँ से हैं? कोलकाता। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैं भी कोलकाता से ही हूँ। आप भी आप कोलकाता में कहाँ रहते हैं? बचपन में मेरे पेरेंट्स ना वो कोलकाता से यूएस शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए कुछ याद नहीं है, बस डमडम एयरपोर्ट, हावड़ा ब्रिज, बस। लेकिन ये सब तो छोड़ो, बाय चांस आई मीन आर यू मैरिड? मतलब आपकी शादी अभी तक हुई है कि नहीं? नो नो नो, अभी तक नहीं हुई। नहीं। और आपकी? मेरी शादी नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। लेकिन एक बात बोलूं, आपको देख के लगता नहीं कि आप सिंगल हैं। राइट प्रोफाइल या लेफ्ट प्रोफाइल? हाय शर्मिला। हाय, हाउ आर यू? या आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? गुड गुड। तुम मेरे हस्बैंड से मिली? नहीं, कहाँ है वो? बुलाओ ना प्लीज। राइट हियर, तुम्हारे सामने तो खड़े हैं करण कपूर। ओह माय गॉड, कपूर? लेकिन इन्होंने तो अभी कहा था कि ये करण चट्टोपाध्याय। यस यस राइट, चट्टोपाध्याय। वैसे डिम्पी, एक बात बोलूं, तुम्हारी हस्बैंड ना काफी फ्लर्ट किस्म के आदमी है। कॉम्प्लीमेंट। ये फ्लर्ट नहीं है, थोड़े से मजाकिया है, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हैं। मैं बस मजाक कर रहा था, आदत से मजबूर हूँ, ये सब लड़के की वजह से। चलो एनीवे, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हाँ प्लीज चलो। ओके। यहाँ तो बहुत भीड़ है यार, कोई फंक्शन है लगता है। बाद में डेकोरेटर्स और फ्लावर्स वालों के भी इतने फोन हो गए, अगर आज उनको एडवांस नहीं दिया तो ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे। You're really funny। अरे हेलो आंटी। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली निवेदिता आंटी से मिलना था, वो है क्या? Of course, there she is। अब थैंक यू आंटी। No problem। आओ। हाँ। आंटी हेलो। आरव? आंटी आपसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट। हाँ, আমি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ চলো। हाँ आरव बताओ। आंटी एक्चुअली मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए थे। एडवांस? दी मुझे आपकी ज्वेलरी देखनी है। हाँ, अब आप लोग जाओ उस कमरे में, मैं अभी आई। ठीक है दी। बोलो। एक्चुअली आंटी वो फ्लावर्स और डेकोरेटर्स वाले पैसे मांग रहे थे एडवांस में कुछ। आरव वो। अरे निवेदिता, वहाँ क्या कर रही हो? एखाने एशो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, आकर देखो तो सही। आश्ची ठाकुमा। आरव अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैनेज कर लो ना फॉर द टाइम बिंग, मैं बाद में दे दूंगी। मैं मैनेज कर लेता, रकम थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो, और उनको एडवांस देना है ना तो। आरव अब बिजनेस कर रहे हो तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत तो क्रेडिट रखना ही होगा। बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आंटी दी चलो ना, सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, आरव तुम अभी प्लीज मैनेज कर लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। चलो दी। आरव बेटा तू कब है? करण अंकल से मिलने आया था पापा, वो बिजनेस के लिए कुछ बातें करनी थी। बात हो गई तेरी? हाँ मिल लिया। गुड गुड। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना मुझे। तो पढ़ाई कर रहा है ना साथ साथ में कि नहीं?
हाँ पापा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रात को पढ़ता हूँ और सुबह बिजनेस के लिए लग जाता हूँ। कुछ खा के जाना। हाँ पापा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ज़रा आईटी डिपार्टमेंट को फ़ोन करके बता दीजिएगा कि ग्राउंड फ्लोर का प्रिंटर नहीं चल रहा है। ओके मैम। और अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? ये रहा। थैंक यू। नाचिकेत, बोलो। फोन तुमने किया है नाचिकेत? हाँ, मैंने फोन किया ये कहने के लिए कि वो जो वार्ड नंबर 5 का पेशेंट था, उसके फाइल में मैंने रिमार्क्स लिखकर डॉक्टर अस्थाना को हैंडओवर कर दिए थे। क्या हुआ उसका? हाँ, सर्जरी हो गई। इट वाज सक्सेसफुल। गुड। बस यही पूछना था। नहीं, हाँ। कैसे हो तुम? मैं हूँ। ऐसे मत कहो नचिकेत। तुम जानते हो कि तुम्हारा खुश रहना मेरी खुशी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रागिनी, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ ना। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, फोन करना। ओके। मुझे बाहर तेरा टेलर मिला था, शेरवानी लेकर आया था। बस कर यार, बहुत हो गया। नहीं ना, तुझे आगे खाई दिख रही है, लेकिन तू फिर भी चैलेंज करने पर तुला हुआ है। एक अनचाही कमिटमेंट की वजह से तू 3 जिंदगियों के साथ में खेल रहा है। इज इट फेयर? देख आरके, मुझे फेयर और अनफेयर का ज्ञान बनते इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। तू मेरी जगह में हो तो क्या करता, क्या करना चाहिए अभी? जाकर बात कर निवेदिता से, बोल उसको कि मैं सगाई नहीं कर सकता। ऐसे कैसे मतलब? ट्राई तो कर मेरे भाई, वो सुनेगी तेरी बात को, समझेगी। नहीं, लेके एक गलत फहमी की वजह से तेरी आधी जिंदगी खराब हो चुकी है। अभी एक गलत रिश्ते की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू उसे बचा सकता है। यू कैन डू इट। जा बात कर। हाँ रागिनी। हेलो नचिकेत, बिजी हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। कुछ नहीं। क्या कर रहे थे? आरके के साथ बैठा था, कुछ समझा रहा था आरके मुझे। बोलो। एक्चुअली कल तुम बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले गए, फिर अभी फ़ोन किया और पेशेंट के बारे में पूछ के फ़ोन रख दिया। सो मुझे पूछना था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? नहीं रागिनी, मैं तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? फैक्ट मुझे लगा कि शायद तुम नाराज़ हो, बात नहीं करना चाहती, तो इसलिए। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड। वो कल आगम और सुहानी घर पे आए थे। हाँ, बताया दोनों ने। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे हाथ का खाना ना खाकर मैंने इतने साल कैसे निकाले।
तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि उनके जितना लकी नहीं हूं कि जब चाहूं हक से तुम्हारे घर आकर मैं खाना खा सकूं। नचिकेत, तुम भी उतने ही हक से कभी भी आ सकते हो, यू नो दैट। बुला लेना चाहिए था, आ जाता मैं। वैसे कुछ स्पेशल नहीं बनाया था मैंने, वो तो आगम ने जिद की, इसलिए कुछ स्पेशल बनाती तो तुम्हें जरूर इनवाइट करती। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर डिश स्पेशल लगती है, खास करके दाल ढोकली। मैंने भी कई सालों से दाल ढोकली बनाई ही नहीं है। बनाओ ना, फिर बुलाओ मुझे। ठीक है, रखती हूँ। ओके, यू टेक केयर। हाँ, फोन करना। I'll wait. या नील, ये छुपन छुपाई का खेल एक हद तक अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो साथी छुपा हुआ है वो खो जाए, उससे पहले उसको ढूंढ लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूं नील, तेरे पास वक्त नहीं है। तुझे जो भी करना है ना आज करना है, बल्कि इसी वक्त करना है। हाय 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 हाय, आई एम करण। एक्चुअली मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। आपका कंफर्ट मेरी जिम्मेदारी है। आप ओके कभी भी किसी भी वक्त मुझे इस नंबर पर फोन कर सकती है। ओके, थैंक यू अंकल। अंकल लगता है बेचारी की नजर कमजोर है। नो प्रॉब्लम, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। क्यों, बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास? और उसकी नजर का छोड़ो, ये जो तुम्हारा पेट है ना, इसे कम करो। हो सकता है फिर लड़कियां तुम्हें अंकल ना बुलाए। गेस व्हाट, यू आर ऑन अ डाइट फ्रॉम टुडे। अरे जसविंदर जी, सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करनी शुरू कर दो सबको, गेस्ट आने वाले सारे। स्नैक्स काउंटर थोड़ी देर में खोल देना। राकेश किधर है? कितने एफिशिएंटली सब कुछ हैंडल कर रहे हैं ना। आई मीन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी मैच्योरिटी। यू नो व्हाट, आई एम श्योर अगर इसी तरीके से ये मेहनत करेगा ना, ही विल डेफिनेटली अचीव व्हाट ही वांट्स टू। अरे कुछ नहीं, नया नया जोश है, 2-4 दिन में सब कुछ ठंडा हो जाएगा। यू नो शिल्पा, मैंने ऐसे बहुत बिजनेसमैन देखे हैं जो 2-4 महीने फड़फड़ाते हैं, उसके बाद गश खाकर गिर पड़ते हैं। रणबीर, एटलीस्ट जो अच्छा है उसे अच्छा तो कहो ना। क्या अच्छा है इसमें? इसका अपना काम क्या है, अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे डैड कर रहे हैं, वेन्यू और गाइडेंस करण अंकल ने दिया है, ऑर्डर निवेदिता आंटी का है। इसमें इसका अपना क्या है? पर मेहनत तो इसी की है ना। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं शिल्पा, और वैसे भी इसकी औकात गधे से ज्यादा नहीं है। ना एक पैसा कमा सकता है, ना एक पैसा खर्च कर सकता है। अरे यार, कैसा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तूने सब कुछ अरेंजमेंट किया? हाँ यार, ठीक है ना, मतलब कुछ कमी लग रही है तुमको? नहीं, काफी अच्छा है। खाने का भी सारा वो सुन। हाँ, वो तुझे एडवांस तो मिला नहीं था, तो तूने बाद में पैसे कैसे मैनेज किया? वो मेरे और आकाश के कुछ लोग दोस्त थे, तो उन्होंने कहीं से अरेंज कर लिया हम लोगों ने। अभी ये सब हो जाएगा ना, तो बाद में हम उन लोगों को पैसे दे देंगे। क्या है ना, पैसों के लिए काम तो रुकना नहीं चाहिए। तू वो सब छोड़ ना, अरेंजमेंट सही लग रहा है अभी तेरे हिसाब से? हाँ, कुछ कमी तो मेरे को बता। वेरी वेल, बहुत अच्छे से किया। अच्छा, तू खाना चेक कर, मैं बाहर भी एक काम देख कर आता हूँ। हाँ, देख कुछ मिले, कम पड़ रहा है तो। तुम दोनों ही आ गए। नील कहाँ है? उसने कहा था वो तुम्हारे साथ आने वाला है। वो एक्चुअली डैड ने कहा कि सुहानी को लेकर निकल, वो पीछे बाद में आ रहे। बाद में कैसे? टाइम मुझे ही फोन करना पड़ेगा वरना आएगा नहीं। तुम दोनों जाओ अंदर, गो। हनुमान जी, हनुमान जी, इधर हो आप प्रभु। अरे जाने से पहले मेरे को भाई लोगों के इलेक्शन का रिजल्ट तो बता के जाओ। हनुमान जी वापस आओ प्रभु। हनुमान जी, हनुमान जी किधर गए? लगता है मैं सपना देख रही थी। काम का कुछ करना नहीं, सपना ही देखती रहे। काम चोर कहीं की। चल उठ, मेरे लिए चाय बना। मेरे लिए भी एक चाय बनाना सनी ताई, साथ में अदरक भी डालना और शक्कर कम डालना, ठीक है? अरे हम दोनों में से सनी ताई कौन है वो पहले नक्की कर। आप सनी ताई हो,
तो चाय अब बनेगी, है कि नहीं? अच्छा, मैं सनीता हूँ, तो चलो मैं चाय बनाती हूँ। बनाओ बनाओ। हाँ, इलायची भी डालो हो सके तो। अरे देवा, डोकं बिकं फिरलाय की काय माझं? पूरा किचन उलट पुलट कर देगी। रागिनी ताई को पता चला तो अरे बा रहने दो, मई सनीताई है तो चाय मैं बनाती है। तो मेरे लिए अच्छी चाय बना के लेके आओ। एकदम फर्स्ट क्लास। जाओ चल। 2 मिनट और देती तो हनुमान जी पक्का सपने में वापस आते। तो सॉल्यूशन चाहिए ना? तो अपना ये फोन ऑफ कर, यहां से हॉस्पिटल जा, रागिनी को ले और कहीं भाग जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं तू ये डेली सोप बनाते ना जो, उसका राइटर क्यों नहीं बन जाता? ऐसा ही सब होता है ना। मतलब मैं 21 साल का नचिकेत खन्ना 19 साल की रागिनी को लेकर भाग गया क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो हमें शादी नहीं करने दे रहे हैं, है ना? वादियों में घूम रहे हैं गाना गाते गाते। तू पागल हो गया है क्या आर के? मेरी उम्र देख, इस उम्र तेरे से बात करना फिजूल है यार। देख भाई, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। तू ये नहीं करना चाहता तो क्या करना चाहता है? तू डायरेक्ट निवेदिता से बात करना चाहता है? रियली? यार मैंने आज तक तुझे इतना कंफ्यूज कभी देखा ही नहीं। क्या है पैम? एनीवे तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, हम सब वेट कर रहे हैं। निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल। चल गाड़ी में सोचते चल। तुझे नहीं करना है ना कुछ? सो दैट्स द प्लान। ये किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल की जर्नी में एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। Will you marry me? ये ओपन किचन है, एनीवन कैन कम इन एनीटाइम। तो अगर आ भी गया तो क्या है? तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम। मेरे और डैड के डीएनए रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी।